आज हम आए हैं रानीपुर विधानसभा पे, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी है राजवीर सिंह जी। आइए कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं, क्या है विधानसभा का रुझान और क्या है व्यवस्था। जी जी रानीपुर विधानसभा पे क्या व्यवस्था है, किसको भारी समर्थन मिला है? देखिए, जिस दिन से चुनाव स्टार्ट हुआ उसमें ये लोगों का मानना है कि पूर्व जो वर्तमान में अभी विधायक हैं आदेश चौहान, इनको 5-5 साल के 2 टर्म मिले और 2 टर्म में कोई ऐसी उपलब्धि बीएचईएल रानीपुर सीट पे इनके द्वारा अर्जित नहीं की गई कि लोग ये कहें कि हमारे विधायक ने ये काम किया। स्पेसिफिक कोई ऐसा काम एक भी नहीं है जो विधायक ये बता सके। तो रुझान लोगों का यही है कि 10 साल में जो आदमी नहीं कर पाया तो उसको परिवर्तन के रूप में लोग देख रहे हैं और परिवर्तन का लोगों ने मूड बनाने का एक निश्चय किया और आज धीरे धीरे एक लहर के रूप में ये दिखाई दे रहा है कि इसको बदल के नए व्यक्ति को मौका देना चाहिए और वो राजवीर सिंह चौहान जो हैं वो बहुत सशक्त कैंडिडेट के रूप में उभर के आए हैं। तो क्या भाई साहब अब की बार रानीपुर विधानसभा की जनता परिवर्तन का रंग मन बना चुकी है? जी बिल्कुल, और मुद्दे भी हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो कैंडिडेट राजवीर सिंह के रूप में इस सीट पर दिया, बहुत सशक्त है, अपने आप में गंभीर है, समझदार है, पढ़ा लिखा है और स्थानीय मुद्दों को अच्छी तरह से समझने का मादा रखता है और इसी आधार पर जनता की समस्याओं को लेकर ये व्यक्ति अपने चुनाव को लेकर चल रहा है। तो ये थे कुछ ग्रामीण रानीपुर विधानसभा से। आइए कुछ और कार्यकर्ता जुड़े हैं हमारे साथ में, कुछ क्षेत्रीय लोग जुड़े हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं क्या है विधानसभा का रुझान। जी क्या है फिलहाल हमारे प्रत्याशी की व्यवस्था? हमारे जो इस 26 बीएचएल रानीपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हैं भाई राजवीर सिंह जी, वो अपने आप में सौम्य व्यवहार हैं, कुशल नेतृत्व है। चूँकि ये जो विधानसभा है इसमें शहरी क्षेत्र भी लगता है, ग्रामीण क्षेत्र भी लगता है और इंडस्ट्रियल एरिया भी लगता है, जिसमें बीएचएल भी है और सिडकुल है। तो जो इंडस्ट्रियल एरिया की अगर हम शुरू में बात करें तो ये कांग्रेस की ही देन है जो आज बीएचएल है, महारत्न कंपनी के स्तर पे आज आई है। और ये सिडकुल लगाया है, ये भी कांग्रेस की देन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बीएचएल की स्थापना की थी लोगों को रोज़गार देने के लिए। पंडित नारायण देव तिवारी जी ने अपने कार्यकाल में यहाँ ये सिडकुल लगाया था तो ताकि स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले और उस समय उनकी मांग भी यही थी कि 70% स्थानीय व्यक्तियों को रोज़गार मिले और वो उस समय मिला भी। लेकिन जब से ये दूसरी सरकार आई है, मौजूदा सरकार आई है जो डबल इंजन की सरकार कहती हैं, तो हमें तो लगता है कि गाड़ी में दोनों तरफ इंजन लगा दिए, एक उधर को खींच रहा है एक उधर को, विकास बिल्कुल ठप हो गया है। और इंडस्ट्रियल एरिया में जितना कर्मचारी काम करते हैं उनका एक तरह से शोषण होने लगा है और बीएचएल जो महारत्न कंपनी थी उनको भी इन्होंने बेचने की लाइन में लगा दिया है। तो और जो हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है वो भी एक आशा भरी नज़रों से कांग्रेस प्रत्याशी की ओर देखता है। शहरी क्षेत्र की अगर बात हम करें तो इस विधानसभा का जो शहरी क्षेत्र है ज्वालापुर उसमें पड़ता है, तो इसमें भी बहुत सारे पूरे क्षेत्र के लोग एक राजवीर को आशा भरी नज़रों से देखते हैं और इन्होंने मन बना लिया है कि इस बार इस चुनाव में परिवर्तन की लहर है। चूँकि जो मौजूदा विधायक हैं भाजपा के रहे हैं, 2 टर्म्स उनको दिए, 2 कार्यकाल दिए 5-5 साल के, उसमें कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसको पब्लिक याद करे, बल्कि जो काम किए हुए थे माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने इस विधानसभा में ही जो ज्वालापुर से होते हुए सुभाष नगर पीएसी रोड से होके जो एक ये
रो नदी पड़ती है उसका पुल बनाने का काम किया था, ताकि इसको डायरेक्ट शिवालिक नगर से जोड़ा जा सके। तो उस पुल बनाने के बजाय इस स्थानीय विधायक, उस समय ये तत्कालीन विधायक, अब तो निवर्तमान विधायक हो गए हैं, तो इसमें इन्होंने उसको पुल ना बना करके एक अपना श्रेय लेने के लिए कुछ पाइप डलवाए और उस पर सड़क बनवा दी। और जो काम किए हैं, जैसे नवोदय नगर भी है, वो इसी विधानसभा का हिस्सा है। आदेश चौहान जी ने, मौजूदा विधायक ने, वहाँ पे भी सड़क बनाई, लेकिन वो 2 दिन बाद ही उखड़नी शुरू हो गई। तो कोई क्वालिटी नहीं है इनका, विकास से कोई सरोकार नहीं है, इसलिए पब्लिक सब समझ रही है। अब की बार कोई इनको पूछने वाला नहीं है, कोई लहर नहीं है। इस समय परिवर्तन का मन जनता बना चुकी है, और परिवर्तन में भी जो कांग्रेस प्रत्याशी है उनके काम करने की क्षमता को, क्योंकि वो इंडस्ट्री से भी जुड़े हैं, यहाँ बीएचएल के एम्प्लॉय रहे हैं, जनता की सेवा करने के लिए उन्होंने अपनी सेवा, जो बीएचएल में सेवा कर रहे थे, वो भी दांव पर लगा दी और रिजाइन करके जनता की सेवा के लिए क्षेत्र में है। तो जनता का बहुत अपार समर्थन मिल रहा है, और हमारा मानना है कि इस बार बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत इस सीट पर दर्ज होगी। और जो उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, उसमें इस विधानसभा का भी योगदान होगा एक विधायक के रूप में। और यहाँ के फिर जो विकास एकदम रुक गए थे, ठप हो गए थे, उसको गति देने का काम करेंगे। तो वैसे जैसे यहाँ पे सिटीकुल इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पे कुछ विकास कार्य हुए हैं आदेश चौहान जी द्वारा? विकास कार्य सिडकुल हो, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति आप देख सकते हैं। कोई पानी की निकासी नहीं है, पेयजल व्यवस्था कोई नहीं है। सुभाष नगर से लेके नवोदय नगर, जितनी भी नई कॉलोनियाँ हैं, रोशनाबाद के आसपास, औरंगाबाद, टीरा तक ये विधानसभा है, तो कहीं भी कोई विकास कार्य नहीं है। ये पता ही नहीं लगता है कि वहाँ कोई सड़क है या गड्ढे में ही सड़क है। गड्ढे केवल है, पानी भरा रहता है, और जो मुख्यालय तक लोग आते हैं उस क्षेत्र के लोग, उनका आना भी दूभर है। और इंडस्ट्रियल एरिया में भी कोई कार्य नहीं किया है। इतना तो है कि काम करने जो हमने स्थापित किए थे, जो एक ईएसआई हॉस्पिटल माननीय हरीश रावत जी ने बनाने का एक सपना देखा था, योजना बनाई थी, तब सरकार बदल गई एकदम, उस पर इन्होंने रोक लगाई है। तो कोई नया कार्य नहीं किया है, और इस पर जनता सब समझती है। इस बार बिल्कुल इनको पूरे उत्तराखंड में ये मन बना लिया है कि जितने विधायक इनके होंगे, वो शायद केवल ऐसी स्थिति, ये तो कह रहे हैं कि हम 60 के पार जाएंगे, हमें लगता है कि वो सारे जितने विधायक भी इनके जीतेंगे, वो एक इनोवा में सिमट के रह जाएंगे, इनोवा में बैठेंगे और कहीं 10 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। तो वैसे उत्तराखंड में सरकार किसी बनने के बारे में आप क्या कहेंगे? उत्तराखंड में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और भारी बहुमत से सरकार बनेगी, और एक विकास की नई पहल, जो अधूरे काम रह गए थे, उसको पूरा करेंगे। और ये पूरे एक लोग इंतज़ार कर रहे हैं 14 फरवरी का, कि 14 फरवरी की डेट पे आकर के उन्हें वो कांग्रेस को जिताने का मन बनाया है। क्योंकि ये उत्तराखंड में केवल मुख्यमंत्री बदलने का काम किया है। 3 मुख्यमंत्री, कभी कोई स्थायी सरकार इन्होंने दी है। जब पहले इनकी भाजपा की सरकार थी, तब भी एक नारा दिया था, खंडूरी है बहुत ज़रूरी, लेकिन खंडूरी को भी हटा दिया, फिर निशंक को ले आए, कभी कोश्यारी को ले आए। इस बार ये दूसरे 3 इनके चेले हैं, अगर वो तीरथ सिंह, ये त्रिवेंद्र और अब धामी जी हैं, तो हमारे कांग्रेस के सामने कोई विकल्प नहीं, जनता के सामने कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और ये इस बार स्थायी सरकार अगर दे सकती है तो कांग्रेस ही दे सकती है। तो ये थे रानीपुर विधानसभा से कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस के। आइए बने रहिए हमारे साथ में और